की तरफ आता हूँ कि अक्सर देखा गया है कि लोग जो है किसी भी चीज़ का मुकाबला करने की जगह, फ़ाइट करने की जगह फ़्लाइट का इंतखाब करते हैं और फिर इसके बाद जब भी हालात ऐसे आते हैं तो फिर फ़्लाइट की तरफ मूव करते हैं, फ़ाइट नहीं करते। फ़्लाइट से मेरी बात समझ रहे हैं आप शायद कि कोई भी जैसे हमारे सियासतदान हैं वो फ़ाइट के बजाय फ़्लाइट का इंतखाब ज़्यादा करते हैं कि भाई हालात ऐसे हो गए, चले अब हम यहाँ से बाहर निकल जाए, फिर इसके बाद वापस आ जाते हैं। देखिए, अगर आप ज़्यादातर सियासतदानों की बात करते हैं आप तो एक थोड़ी कड़वी बात हो जाएगी। सियासतदानों की सोच यहाँ पर यही बनी हुई है कि पाकिस्तान में आके हमको कमाना है और फिर एक वक्त ख़त्म हो जाता है इनका तो फिर हमको बाहर चले जाना है। जैसे बाहर से हम लोग, जैसे यहाँ से बाहर लोग जाते हैं काम करने के लिए, कमाते हैं और फिर साल 2 साल 3 साल बाद जब उनका वहाँ टाइम पूरा होता है तो छुट्टियाँ मनाने यहाँ आ जाते हैं। तो एक्चुअली मुझे जो लगता है हमारे ज़्यादातर मेजॉरिटी सियासतदान जो हैं, बड़े जो सियासतदान, जो बड़ी लीडरशिप है, भाई लोगों के नहीं कह रहा मैं, जो टॉप की लीडरशिप है, उनके हवाले से मैंने वही देखा है कि वो क्या करते हैं, इस मुल्क में आके कमाते हैं, जैसे इनकी वजारतें ख़त्म हुई तो ये फ़ौरन बाहर चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं जहाँ से आए होते हैं। ज़्यादातर लोगों के बच्चे बाहर हैं, बिज़नेस बाहर हैं, पैसा बाहर है। इस मुल्क में आके बिजनेस वक्ती तौर पे कमाते हैं जितना कमा सकते हैं, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो ये बाहर चले जाते हैं, फिर साल 2 साल इंतज़ार करते हैं, फिर इनको ग्रीन सिग्नल मिलता है, फिर दोबारा आ जाते हैं। आवाम फिर उनको दोबारा वहाँ ले आती है। इस किस्म के हालात में पाकिस्तान जो माशी चैलेंजों का शिकार है, अवामी चैलेंजों का शिकार है, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, उसको किस तरीके से देखा जाए, अवाम क्या करे और जैसे बिजनेसमैन तमाम कम्युनिटी के लोग इसको क्या करें? ये तो मायूसी वाली बातें हो जाती है कि आदमी बोले कुछ भी नहीं रहा। हमने अभी सियासतदानों के लिए हवाले से बात की है, जो भी है, देखिए सियासतदान भी इसी अवाम से आते हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी अवाम भी ऐसी है। आम जगह पे भी आप देखें, हर जगह बेईमानी चलती है। किसी भी जगह पे आप जाएं, आप पेंचर बनाने जाएंगे तो एक पेंचर होगा, बोलेगा 4 पेंचर है। आप प्लम्बर को बुलाएंगे तो छोटा फॉल्ट होगा, बड़ा फॉल्ट बता के देगा। तो हर छोटा बड़ा आदमी यही कर रहा है और वहीं से सियासतदान आ रहे हैं, वहीं से पुलिस आ रही है। तो ये जब तक वजह क्या है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। देखिए एक चीज़ और भी है ना, देखें हमने कानून भी कुछ ऐसे बना रखे हैं शुरू से, जो अंग्रेज़ों के दौर से जो हमारे जो सिस्टम चल रहे हैं उसको हम अभी तक लेकर आए। एक SHO है, उसकी तनख्वाह इतनी है कि उसका घर मुश्किल से चले, लेकिन उसके पास इख्तियारात इतने हैं कि वो रोज़ के 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो हमने उसको ऐसा माहौल दिया है कि वो बेईमान हो जाए। इस तरह कस्टम ऑफिसर है, उनकी तनख्वाह देखें इतने हैं और इख्तियारात इतने हैं कि वो करोड़ों। तो तनख्वाह भी ज़्यादा बढ़ा दे, सब चीज़ें फैसिलिटीज़ भी दे, लेकिन वो आदतें तो ख़त्म नहीं होंगी ना। आपने उसको उस हाल तक पहुंचा दिया, खराब कैसे किया जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, किस तरीके से कोई प्लानिंग की जाए, क्या बेनिफिट दिया जाए? हमारे यहाँ पर देखा जाता है अक्सर, अगर हम देखते थोड़ा सा डंडा शुरू होता है तो फिर सारी चीज़ें सिस्टम में आ जाती है। जैसे अगर हम कोरोना की बात करें तो भाई 6 बजे मार्केट बंद होगी तो सारा के सारा 6 बजे के 6:30 बजे तक आपको पूरी मार्केट बंद नजर आती थी। मतलब सिस्टम में भी तो नहीं, तो मैं यही आपको समझा रहा था, जब नीचे इतना स्ट्रक्चर खराब है तो ये आपको उस पर मतलब डंडे वाली बात हो गई। डंडे के बगैर, एक सच्चाई बताऊँ, हमारी कौम डंडे के बगैर चल ही नहीं सकती और जब तक डंडा नहीं आएगा स्ट्रिक्टली पाकिस्तान में कभी चेंज नहीं आएगा। अभी आपने देखा थोड़ा बहुत डंडा चला तो उससे थोड़े हालात बेहतर हुए थे। तो पाकिस्तान की हम लोग की, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में जब तक डंडे का राज नहीं होगा, पावर नहीं आएगा, इससे पहले पाकिस्तान। अच्छा, अब अफगानी का इनखला के हवाले से क्या कह सकते हैं कि ये जो हुआ है इसमें काफ़ी लोग तो चले गए और बहुत सारे लोग, इनके जाने के बाद मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी की सूरत बनेगी? देखिए अफगानी लोग के साथ हम लोग, मतलब हम लोगों में मुझे लगता है तरीक़ेकार काफ़ी हमने थोड़ा रफ यूज़ किया है। मुझे लगता है इससे माहौल काफ़ी ख़राब हो गया। हम इसको आराम से भी कर सकते थे, क्योंकि अब अफगानियों को भेजने, देखिए इलीगल जो भी है आपके मुल्क में आपको उसको भेजना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लीगली रह रहे हैं उनको भी तो तंग किया जा रहा है। वो एक गलत बात है ना। इलीगल जो भी हैं उनको भेजा जाए और बाकी ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स बन गए, शनाख्ती कार्ड बन गए, पासपोर्ट बन गए, तो उसको बनाया किसने है? जिन लोगों ने बनाया है वो कोई नादरा में बैठा है या कोई पासपोर्ट ऑफिस में बैठा है। हम उनको क्यों अरेस्ट नहीं करते, उनको क्यों पकड़े नहीं जाते? तो हम दोनों तरफ से माहौल बनाएंगे तभी काम होगा। हम एक तरफ बस अफगानियों के पीछे ही लग जाएंगे और दूसरी तरफ अपनी साइड को नहीं देखेंगे हमने क्या गलतियां की है। हमारे यहाँ इतने शनाख्ती कार्ड इनके बने तो किसने बनाए? सिर्फ 12,000 पासपोर्ट तो सऊदी अरब में 12,000 पासपोर्ट पे सऊदी अरब में अफगानी गए हैं, तो वो पासपोर्ट कहाँ से बने? आपको पता है पासपोर्ट का प्रोसीजर ही आपने देखा होगा कितना है
कहीं के अप्रूवल इस्लामाबाद से आएगी, इसके बाद जाके पासपोर्ट बनता है, हर चीज़ आपको फिजिकली आपको जाना भी पड़ता है। चलो उसके बाद अब ये गलती तो हो गई, गलती नहीं हुई ना, ये जराइम है ना, क्राइम है। अब क्राइम भी तो हम लोग कर रहे हैं ना। हम सिर्फ एक ही चीज को टारगेट करेंगे, सही, उनको मैं नहीं कहता एक भी इलीगल आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग आए कैसे, यहाँ पर आए कैसे? अब इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने तो सबको अलाउ कर दिया था, जो गए हुए थे सबको आप नहीं बुलाया। आप उनको बुलाते हैं, अपना काम निकाल के फिर उनको बाहर भेजना है, तो ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम ही ने भेजा। और कितने जो रिफ्यूजीज आए हुए हैं, तो उसके नाम पे तो हमने काफ़ी इमदाद भी तो ली है, पाकिस्तान ने उसके नाम पे इमदाद भी बहुत ली है, लेकिन फिर भी अच्छा स्टेप पे भेजना चाहिए, लेकिन उसमें तमीज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाए, सिस्टम बनाया जाए। बस यही मैं कहूँगा कि बस खैरियत से इलेक्शन निपट जाएं, और जिसको भी गवर्नमेंट बने वो अभी अपने आप को थोड़ा चेंज करके मुल्क के लिए कुछ सोचे, कि जिस हालात में मुल्क है। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, पाकिस्तान है तो इन लोगों की सियासत है, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो सियासत कहाँ करेंगे? तो अब इनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान उस हालात में पहुँच गया है कि अगर वो नहीं रहेगा तो आप सियासत कहाँ करोगे।